आपका 5 मिनट में पूरा भारतीय निर्वाचन आयोग में कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले अगर आपसे पूछे भाई इसका गठन कब किया गया, तो 25 जनवरी 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। ये कैसा निकाय है, तो ये संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय मतलब ऐसा निकाय जिसका संविधान में वर्णन है। तो संविधान में कहां पर वर्णन है, तो अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है। 324 क्या कहता है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा, ये अनुच्छेद 324 कहता है। अगर आपसे पूछे कि भाई संविधान में और कहां पर इसका वर्णन है, तो याद रखना है दोस्तों, जो संविधान का भाग 15 है ना, इस संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जितने भी आर्टिकल है, इस सब में किससे संबंधित प्रावधान है, तो निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। तो ये आपको याद रखना है, संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 निर्वाचन से संबंधित है। अब बात आती है कि भारतीय निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा। ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो ये अपना त्यागपत्र भी किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। और इनको हटाता कौन है, तो इनको हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति कब हटाता है, सुप्रीम कोर्ट एक जांच करता है कि भाई क्या इन्होंने गलत किया, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद कौन हटाता है, तो राष्ट्रपति इनको हटाता है। फिर बात आती है कि इनकी सदस्य संख्या कितनी है, तो सदस्य संख्या आपको याद रखना है दोस्तों, एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मतलब एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और इसके सपोर्टर में 2 और अन्य आयुक्त याद रखना है। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि जब 1950 में आपके निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, तो उसमें उस टाइम सिर्फ इसमें कितना व्यक्ति था, सिर्फ एक ही व्यक्ति इसमें काम कर रहा था 1950 में। लेकिन 1950 के बाद 1989 में हम जैसे पूछे, तो 1989 में इसमें क्या बोल दिया कि भाई एक व्यक्ति तो मुख्य होगा और 2 और इसके लिए सपोर्टर में रहेंगे। मतलब टोटल कितने लोग रहेंगे, 3 रहेंगे। लेकिन 1989 के बाद 1990 में जब हम पहुंचे, तो 1990 में फिर ये बोल दिया कि नहीं भाई इसमें 3 लोग नहीं, इसमें सिर्फ एक ही लोग रहेगा। और 1990 के बाद में 1993 में जैसे हम पहुंचे, तो फिर ये बोल दिया कि एक व्यक्ति मेन रहेगा और 2 और अन्य आयुक्त रहेंगे। मतलब इस प्रकार से इसमें 3 लोग रहेंगे। तो वर्तमान में ये 1993 से वर्तमान तक सेम चल रहा है। तो अभी इसमें टोटल कितने लोग काम करते हैं, तो 3 सदस्य इसमें काम करते हैं। बात आती है इनकी पद अवधि की, तो पद अवधि कितनी है दोस्तों, तो 6 वर्ष का इनका कार्यकाल रहता है। लेकिन 6 वर्ष के पहले अगर ये 65 वर्ष के हो जाते हैं, तो इनका क्या होता है, रिटायरमेंट हो जाता है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। अगर आपसे पूछे कि भाई प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो सुकुमार सेन साहब जो है, ये सुकुमार सेन भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे। अगर आपसे पूछे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो ये रमा देवी, वीएस रमा देवी जो थी, ये सबसे पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में राजीव कुमार जो है, ये राजीव कुमार 25वें नंबर के भारत के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। और राजीव कुमार से पहले सुशील चंद्रा थे जो कि 24वें नंबर के थे। तो 24वें नंबर के सुशील चंद्रा और वर्तमान में 25वें नंबर में कौन है, राजीव कुमार वर्तमान समय में काम कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात आती है दोस्तों, अभी अपन ने बात किया कि संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका वर्णन है। तो एक एक अनुच्छेद भी अपने को याद रखना है कि कौन से अनुच्छेद में क्या क्या बातें दी गई है। तो अनुच्छेद 324 ये कहता है दोस्तों कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। निर्वाचन आयोग की स्थापना, उसकी संरचना क्या होगी और सेवा शर्तें क्या होगी, ये सारी की सारी बातें किसमें की गई, 324 में की गई। मैंने अभी आपको बताया कि निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी सन 1950 को की गई। इसकी संरचना क्या है, तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त। सेवा शर्तें कौन, राष्ट्रपति तय करता है। ये सब चीजें मैंने आपको क्लियर करवाई। फिर मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 325 जो है, ये 325 में निर्वाचन नामावली तैयार करना, ये किसमें बताया गया, तो 325 में निर्वाचन नामावली तैयार करना। और साथ ही 325 में ये भी बताया गया कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के निर्वाचन नामावली को तैयार करना, ये 325 में बताया गया। 326 की हम बात करें तो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो वोट देने का अधिकार है, ये वोट देने के अधिकार की बात किसमें की गई, तो वोट देने का अधिकार की बात 326 में की गई। क्वेश्चन पूछ ले कि वोट देने का अधिकार किसके तहत है, तो अनुच्छेद 326 के तहत। और इसी के तहत क्या किया गया दोस्तों, तो 61वां संविधान संशोधन किया गया सन 1988 में। और इसी 1988 के तहत जो वोट डालने की उम्र है, ये 21 वर्ष से घटाकर कितनी की गई, 18 वर्ष की गई, 18 वर्ष की गई। फिर बात आती है अनुच्छेद 327 में। तो जो संसद है ना दोस्तों, इसमें
इसमें निर्वाचन संबंधित कानून बनाने की जो शक्ति है संसद को वो 327 के तहत की गई, और अनुच्छेद 328 में जो विधानमंडल है उसको कानून बनाने की शक्ति किसमें, 328 में। देखो, अगर भारत का निर्वाचन आयोग है तो संसद जो है कानून बनाएगी, अगर राज्य का है तो राज्य की विधानमंडल बनाएगी, तो संसद को 327 के तहत और राज्य को 328 के तहत विधानमंडल को, और 329 में क्या दिया गया, तो निर्वाचन संबंधी जितने भी मामले हैं उसमें न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ये किसमें की गई, तो ये 329 में की गई। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये अनुच्छेद है जो कि आपको याद रखना है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों ईवीएम की। तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि भाई जो ईवीएम है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस ईवीएम का फुल फॉर्म है। और ये जो पूरी आपको मशीन दिखाई दे रही है ना, ये पूरी कहलाती है ईवीएम। इसका सबसे पहले उपयोग कहाँ किया गया, तो 1982 में सबसे पहले इसका उपयोग कहाँ किया गया, केरल में किया गया। अब दोस्तों ये जो ईवीएम है ना, इस ईवीएम के टोटल 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से, तो एक तो ये जो पहला पार्ट आप दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है बैलेट यूनिट। क्या बोला जाता है, बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट में आप क्या करते हो दोस्तों, तो जिस भी व्यक्ति को आपको वोट डालना है उसके सामने वाला जो बटन आप दबाते हो वो आपका बैलेट यूनिट होता है। और ये आपका दिखाई दे रहा है, ये बैलेट यूनिट है। जैसे आपने बैलेट यूनिट में कोई बटन दबाया दोस्तों, उस बैलेट यूनिट में जो बटन आप दबाते हो उस व्यक्ति का नाम या जिसको आपने वोट दिया उस व्यक्ति का नाम और जिस भी चिन्ह पर आपने वोट दिया वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। और इस मशीन को बोला जाता है क्या दोस्तों, वीवीपैट मशीन। क्या बोला जाता है, वीवीपैट मशीन। और ये जो वीवीपैट मशीन है ना दोस्तों, इसका सबसे पहले 2013 में उपयोग कहाँ किया गया, नागालैंड में किया गया। नागालैंड में वीवीपैट का सबसे पहले उपयोग किया गया। और दोस्तों ये जो वीवीपैट और आपका जो बैलेट यूनिट है, इन दोनों को जो कंट्रोल करती है ये वाली मशीन करती है, और इसको बोला जाता है कंट्रोल यूनिट। कौन सी, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो इन सबको कंट्रोल कौन करती है, कंट्रोल यूनिट करती है। तो अब यहाँ पर एक चीज समझो, आपने इस पर क्या दबाया, तो इस पर बटन दबाया। बटन दबाने के बाद इस पर आपको क्या दिखा, तो इस पर फोटो दिखा और इस पर फोटो दिखा। और इन दोनों को कंट्रोल करने का काम कौन करती है, कंट्रोल यूनिट करती है। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ, ये जो वीवीपैट है ना दोस्तों, इसका उपयोग सबसे पहले 2013 में नागालैंड में किया गया। लेकिन इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो वो मैं आपको बताता, वी फॉर वोटर, वोटर वेरीफाइबल पेपर, ठीक है, पेपर ऐसे लिखते हैं, पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है, ये वीवीपैट का फुल फॉर्म है। 2013 में नागालैंड में इसका उपयोग किया गया था। ये चीज भी आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब एक दो और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों, जो कि आपके, देखो सारी चीजें तो क्लियर हो ही गई है, वैसे कुछ बचा नहीं है बताने को, पर ये 2-3 चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि सबसे पहले जो नोटा का जो उपयोग किया गया, ये नोटा का सबसे पहले उपयोग कहाँ किया गया, तो सबसे पहले इसका उपयोग छत्तीसगढ़ में किया गया था दोस्तों। छत्तीसगढ़ में प्रयोग किया गया था। अगर आपको कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है तो आप नोटा का बटन दबाते हो, ये इसका प्रयोग छत्तीसगढ़ में किया गया। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है दोस्तों, ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई, तो सन 2011 से इसकी शुरुआत की गई। फिर आपसे एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां से आपसे पूछ सकता है कि भाई अभी भारत में टोटल कितनी पार्टियां काम कर रही है या कितनी राष्ट्रीय पार्टियां, ये आपको बताना है। तो याद रखना है, वर्तमान में भारत में टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टियां दोस्तों, 6 राष्ट्रीय पार्टियां। ये चीज भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें और आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी थी। तो ये आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी जिसमें पूरे निर्वाचन आयोग को मैंने आपके सामने कवर कर दिया। तो आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। मिलता अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।